हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के। ये हमारा एडमिशन के ऊपर वीडियो नंबर 10 और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अकाउंटिंग फॉर हिडन गुडविल, यानी कि किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं हिडन गुडविल का और आखिर क्या क्वेश्चन मिलेगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये हिडन गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि वो हिडन गुडविल के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में कुछ पॉइंट होते हैं, उसके वजह से आप आइडेंटिफाई इजिली कर सकते हो कि वो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है कि नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैं और भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेके आया हूँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिडन गुडविल की अगर हम लोग बात करें तो हिडन गुडविल एक्चुअली होता क्या है कि जब आपको आपको आपके कैपिटल के मुताबिक आपको ज्यादा देना पड़ता है। कहने का मतलब आप फर्म में पेमेंट कर रहे हो एज अ कैपिटल। हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग। अगर न्यू पार्टनर आ रहा है और वो जरूरत से ज्यादा कैपिटल पे कर रहा है, जरूरत से ज्यादा कहने का मतलब उसके हिसाब से होना चाहिए था 1 लाख रुपीज, मगर उसको 1,20,000 देना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप हिडन गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ, तो आपको इजीली समझ में आएगा। सपोज कि ए एंड बी दो पार्टनर है और दोनों ना 2 लाख रुपीज अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। सी एज अ पार्टनर आया फॉर 1/4 शेयर और इसको 1/4 के लिए 5 लाख रुपीज पे करना पड़ रहा है ना। फॉर 1/4 के लिए 5 लाख रुपीज नहीं, थोड़ा कम कर देते हैं, इनको 3 लाख रुपीज पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सी के हिसाब से आपकी बात करें तो सी को अगर 1/4 के लिए 3 लाख रुपीज पे करना पड़ रहा है, तो पूरे फर्म का फर्म कैपिटल एज पर सी कितना होगा? फर्म के हिसाब से सी का कैपिटल कितना होना चाहिए? सी के कैपिटल के हिसाब से फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फर्म का कैपिटल निकल जाएगा, है ना। 4/1 सी के हिस्से को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम टू यू 12 लाख रुपीज। पर आप देख रहे हो जहां तक कि अगर बात करें ए बी सी का कॉम्बाइंड कैपिटल, ए प्लस बी और सी का कॉम्बाइंड कैपिटल अगर इवेलुएट करते हैं तो ए का है 2 लाख, बी का है 2 लाख एंड ये है 5 लाख, तो टोटल आ रहा है 7 लाख रुपीज, है ना। तो कहीं ना कहीं बी का कैपिटल, सी का कैपिटल ज्यादा फर्म के कैपिटल के हिसाब से ज्यादा इवेल्युएट हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है, यानी कि फर्म कैपिटल एज पर सीज कैपिटल, फर्म का कैपिटल सी के हिसाब से जो है और एक्चुअल कितना है, दोनों का डिफरेंस, एक्चुअल यानी कि आप कह सकते हो नेटवर्थ। तो एक्चुअल जो कैपिटल है उसके दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, हिडन गुडविल। तो इस क्वेश्चन में हिडन गुडविल कितना हो जाएगा? 12 लाख माइनस 7 लाख, दैट इज 5 लाख रुपीज, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, हिडन गुडविल। तो इसी तरीके से आपको कई सारे क्वेश्चंस दिखेंगे और हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। टिल देन पहले इसको इरेज कर लें। चलिए, तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और वो क्वेश्चन होगा डीके गोयल बुक का। डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 67। ये हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू गुडविल, है ना, हिडन गुडविल। तो देखिए, कह रहा है हेमंत एंड निशांत आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है, हेमंत एंड निशांत। हेमंत एंड निशांत आर पार्टनर विद द रेशियो 3:2। देयर कैपिटल वर 1,60,000 एंड 1 लाख, है ना। हेमंत एंड निशांत का 1,60,000 एंड 1 लाख रुपीज कैपिटल है। दे एडमिटेड सोमेश एज द पार्टनर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। इन्होंने सोमेश को पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए। इन फ्यूचर प्रॉफिट Somesh bought 1,20,000 as his capital and for which he has contributed 1,20,000 rupees as capital, right? अच्छा, calculate the value of goodwill of the firm। अब देखिए यहाँ पर goodwill of the firm कैलकुलेट करने की बात कर रहा है।
तो अभी तक आप जब भी गुडविल कैलकुलेट करते थे तो वहां पर आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, रेट ऑफ रिटर्न वगैरह दे देता था, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया। तो जब आपको गुडविल, फर्म का गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोले या फिर जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोले और आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का डाटा दे रहा है, यानी कि आप समझ लेना कि वो हिडन गुडविल कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा यहाँ पे कि आखिर ये फर्म का गुडविल एज पर एस के कैपिटल के हिसाब से कितना होना चाहिए। फर्म्स गुडविल एज पर एस कैपिटल, एस के कैपिटल के हिसाब से फर्म का गुडविल कितना होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो एस का कैपिटल है 1,20,000 रुपीज एंड उसके शेयर को रिवर्स करके अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल आ जाएगा आपका 6 लाख रुपीज, राइट। देखिए एक्चुअली देखिए इसको ना एग्जांपल से ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए मेरे साथ पार्टनरशिप कर रहे हो और आप मेरे फर्म में आधे हिस्से के लिए पार्टनर बने और जिसके लिए 4 लाख रुपीस आपको कैपिटल देना पड़ रहा है। तो बताओ अगर पूरा हिस्सा आपको चाहिए होता है, पूरा हिस्सा यानी कि 1 फ्रैक्शन में 1 होता, तो पूरे हिस्से के लिए आपको कितना देना पड़ता, 8 लाख रुपीस, है ना। आधा के लिए अगर 4 लाख तो पूरे के लिए कितना, 8 लाख रुपीस। कैसे आया, तो 4 लाख को अगर हम आपका जो हिस्सा है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8 लाख रुपीस। तो उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेट। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पहले सोमेश का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। सोमेश के कैपिटल तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सोमेश के कैपिटल के हिसाब से फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग कंपेयर करेंगे तीनों पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से, यानी कि हमारा अभी सबसे पहला काम जो कैलकुलेट हुआ ये फर्म का कैपिटल एज पर एस के कैपिटल के हिसाब से कितना होना चाहिए था, 6 लाख रुपीस, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि तीनों पार्टनर का एक्चुअल में कॉम्बाइंड कैपिटल ऑफ द पार्टनर कितना है ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कॉम्बाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, तीनों पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर ऑल्सो, ठीक है। तो कॉम्बाइंड कैपिटल की बात करें तो एच का कैपिटल प्लस एन का कैपिटल एंड प्लस ये जो न्यू पार्टनर एस आया है, तीनों का कैपिटल को हम लोग समराइज करते हैं, सम करते हैं ना। 1,60,000 प्लस 1 लाख रुपीस एंड प्लस 1,20,000, एस कितना दिया है 1,20,000। तो टोटल आप जब सम करते हो तो 3,80,000 आ रहा है, राइट। तो अब हम लोग फर्म का गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, फर्म का गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर, फॉर्म्स कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर माइनस कॉम्बाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, है ना। वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो फाइनली क्या आएगा, 6 लाख रुपीस में से जब आप 3,80,000 माइनस करते हैं तो आपके पास आएगा 2,20,000 रुपीस, है ना, 2,20,000 रुपीस। तो ये हमारा क्या निकल गया, फर्म का हिडन गुडविल। और इसके मदद से अब हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल निकालेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि आपको पता है प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म के गुडविल के हिसाब से ही निकलता है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा, तो 2,20,000 रुपीस फर्म का हिडन गुडविल है और ये जो न्यू पार्टनर है वो आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, है ना, 1/5 शेयर के लिए। तो 1/5 अगर आप करते हो तो टोटल आपका प्रीमियम आता है 44,000। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नया पार्टनर जो है सोमेश, वो प्रीमियम का पैसा कैश में नहीं ला सकता है। क्यों नहीं ला सकता सर, देखिए आपको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए सोमेश कितना कैपिटल लाया है ये दे रहा है और आपको हिडन गुडविल कैलकुलेट करना है। तो जब भी हिडन गुडविल आपको दे तो आपको ये समझ लेना है कि जो भी प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे हिडन गुडविल के मदद से, वो न्यू पार्टनर कैश में नहीं ला रहा। आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि वो फ्यूचर में ला कर देगा। और आपको पता है कि जब भी न्यू पार्टनर प्रीमियम
फॉर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते तो है दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बीच में, बट हम लोग करेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, किसका करेंट अकाउंट को, न्यू पार्टनर के करेंट अकाउंट को, है ना। तो देखिए आप जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है 44,000 है एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में यहाँ पर जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 3:2 ही हो जाएगा। तो अगर हम लोग जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री होगा वो जो पैसा ला रहा है प्रीमियम कैपिटल का पैसा कैश में, तो 1,60,000 था ना, नहीं कितना था कैपिटल, 1,20,000 राइट। तो 1,20,000 टू एस कैपिटल, सोमेश कैपिटल है आपका 1,20,000 एंड ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो पैसा कैश में नहीं ला रहा, आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा हिडन गुडविल के केस में। तो हम लोग सोमेश के करेंट अकाउंट को, करेंट अकाउंट DR 44,000 को हम लोग ओल्ड पार्टनर, दोनों ओल्ड पार्टनर H और M के बीच में 3:2 के रेशियो में बांट देंगे। तो यहाँ पे H कैपिटल एंड 2 N's कैपिटल, ठीक है। और ये 44,000 को जब 3:2 के रेशियो में जब बांटेंगे तो एक बंदे को मिलेगा 26,400 एंड एक बंदे को मिलेगा 44,000 माइनस 26,400 17,600 राइट। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि काफी इजी था और हम लोग देखें कि आखिर किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रहेगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो कि आपको और भी आइडियाज देंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और बेसिकली आप यहाँ पर देख रहे हो क्या कि आपको फर्म का कैपिटल पहले निकालना पड़ेगा एंड न्यू पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो फिर आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और वो क्वेश्चन रहेगा, ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। 68 क्वेश्चन नंबर लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, आशीन एंड श्रेया आर पार्टनर इन द फर्म, दे एडमिटेड अजय एज अ पार्टनर फॉर 1/5। आशीन एंड श्रेया दो पार्टनर हैं, अजय को ये पार्टनर बना रहा है 1/5 शेयर के लिए, है ना। अजय ब्रिंग 5 लाख एज इज कैपिटल, कैपिटल के तौर पे ये कितना ला रहा है, कैपिटल के तौर पे ये 5 लाख रुपीस पे कर रहा है, ओके। द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म वाज 15 लाख। अच्छा, टोटल एसेट्स ये देखिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। टोटल एसेट्स का वैल्यू आपको 15 लाख रुपीस दे रहा है एंड आउटसाइड लायबिलिटी वर 5 लाख रुपीस। लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी है इस फर्म का 5 लाख रुपीस और आपको पता है एसेट्स में से देखिए यहाँ पर आशीन और श्रेया का कैपिटल देना चाहिए था मगर यहाँ पे कैपिटल नहीं दिया, मगर आपको एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू जरूर दे दिया। और जब एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करते हैं तो वो जो वैल्यू कैलकुलेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट वर्थ एंड नेट वर्थ को भी हम लोग कैपिटल बोलते हैं, नेट वर्थ को भी कैपिटल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि आशीन और श्रेया का कैपिटल अलग अलग कितना ये तो नहीं पता, पर कॉम्बाइंड कैपिटल यानी कि नेट वर्थ दोनों का कितना है 10 लाख रुपीस, है ना। चलिए इसके मदद से यानी कि आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है कि आपका स्टैंडिंग कितना है ना, अंडरस्टैंडिंग कितना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि अजय का कैपिटल अगर 1/5 है और जिसके लिए 5 लाख रुपीस कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो इसके हिसाब से फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए। तो फर्म हमारा फर्स्ट काम है फर्म कैपिटल एज पर अजय कैपिटल निकालना, अजय कैपिटल। तो हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल अजय के कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे उसके रेसिप्रोकल शेयर से, है ना, उसके शेयर को उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल फर्म का कैपिटल होना चाहिए
25 लाख रुपीस। पर आप अगर देखें कॉम्बाइंड कैपिटल, अगर हम लोग बात करें कॉम्बाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर की बात करें तो कितना है, दोनों पार्टनर का मिला के 10 लाख रुपीस और न्यू पार्टनर कितना लाया है 5 लाख रुपीस, है ना। तो 10 लाख प्लस 5 लाख रुपीस, तो टोटल आपका कितना हुआ 15 लाख रुपीस, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हिडन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, तो आपको अभी जस्ट बताए हैं हिडन गुडविल के लिए क्या करेंगे, जो 25 लाख रुपया नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से होना चाहिए, मगर एक्चुअल में कितना है 15 लाख रुपीस। तो जब आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये जो 10 लाख रुपीस आ रहा है वो क्या है, एक्चुअली में फर्म का हिडन गुडविल है। और हिडन गुडविल के हिसाब से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है उसके हिसाब से 1/5, अजय का शेयर है 1/5 और 10 लाख का 1/5 अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, पहले आपको फर्म का गुडविल निकालना और फर्म का गुडविल की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीस, राइट। तो इस 2 लाख रुपीस को ये बंदा कैश में नहीं ला रहा है। अब चूंकि कैश में नहीं ला रहा है तो जब जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले तो पैसा जो आ रहा है कैपिटल कैश में उसका एंट्री करते हैं। तो बैंक अकाउंट डीआर, आपको पता है कि अजय जो है वो 5 लाख रुपया कैश में ला रहा है, तो बैंक अकाउंट डीआर टू अजय कैपिटल, अजय का कैपिटल है 5 लाख रुपीस, है ना। एंड ये जो प्रीमियम का पैसा वो चूंकि कैश में नहीं ला पा रहा है तो इसके लिए हम उसके करेंट अकाउंट को करेंगे डेबिट। तो सेकेंड एंट्री होगा अजय करेंट अकाउंट डीआर टू दोनों पुराने पार्टनर आशीन एंड श्रेया का कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ये 2 लाख रुपीस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको वही होगा ओल्ड रेशियो जो कि आपका यहाँ पर है कितना है, एक्चुअली यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। तो यानी कि ये जो 2 लाख रुपीस है दोनों के बीच में बटेगा 1:1 में, यानी कि 1 लाख इसको और 1 लाख इसको मिल जाएगा दोनों पार्टनर, है ना। तो ये हमारा एक और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन था जो कि आपको और एक आइडिया दिया कि हम लोग को किस तरीके से और क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और थोड़ा कॉन्फिडेंस और वेराइटी। आप देखिए एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जितने भी वेराइटीज के क्वेश्चन इससे बनते हैं वो आपको देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 3 मार्क्स आपको सीबीएसई दे रहा है तो आपको इस पे फोकस रखना चाहिए, है ना। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ सके। इसके लिए हम क्वेश्चन लेते हैं 69 जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, एक्स और वाई पार्टनर है विद द रेशियो 7:3। एक्स और वाई दो पार्टनर है, 7:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एक्स का कैपिटल 3 लाख, वाई का कैपिटल 1.5 लाख, रिजर्व का पैसा है, प्रॉफिट का पैसा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इन्होंने इतना किया। अब देखिए जब आपको हिडन गुडविल कैलकुलेट करना है तो हम लोग एडजस्टेड कैपिटल लेते हैं, और एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है पुराने पार्टनर का जो कैपिटल है वो दोनों तो लेंगे, साथ ही साथ अगर कुछ किसी भी तरीके का रिजर्व है, किसी भी तरीके का अगर प्रॉफिट है या फिर किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग लॉस कंसीडर करते हैं, है ना। तो ये सबको कंसीडर आपको करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर x और y का कॉम्बाइंड कैपिटल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये कैपिटल y का कैपिटल रिजर्व और प्रॉफिट को जोड़ेंगे और ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, देन जाके आपको कॉम्बाइंड कैपिटल ऑफ x एंड y पता चलेगा। चलिए देखते हैं नया पार्टनर कौन है। तो नया पार्टनर है z फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए ये आ रहा है एंड फॉर दैट ये 3 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट कर रहा है। कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3 लाख रुपीस। कह रहा है पास जर्नल एंट्री रिगार्डिंग गुडविल, गुडविल के लिए आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है। और एक्स वाई जेड का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है
3:1:1, यहाँ पे क्वेश्चन में है ना 3:1:1। अच्छा, तो आप देख रहे हैं ओल्ड रेशियो आपको पता है, न्यू रेशियो आपको पता है ना। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो पता है, तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1:1। ये आप कैलकुलेट कर लोगे, आई होप कि आपको ये आता है। तो हम क्या किए, आंसर से ये लिख लिया। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो जेड का कैपिटल अगर 1/5 के लिए 3 लाख है, तो फर्म कैपिटल एज पर जेड कैपिटल कितना होगा, जेड के कैपिटल के हिसाब से फर्म का कैपिटल कितना होगा। तो 3 लाख रुपीस है इंटू 5/1, यानी कि 15 लाख रुपीस इसके हिसाब से होना चाहिए। अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉम्बाइंड कैपिटल, तो कॉम्बाइंड कैपिटल की अगर बात करें तो देखिए ये सब कुछ हम लोग एक्स और वाई के कॉम्बाइंड कैपिटल के लिए ये सब कुछ जोड़ना पड़ेगा और ये 10,000 रुपया जो है वो लेस करना पड़ेगा, है ना। तो कॉम्बाइंड कैपिटल, अब नेक्स्ट हमारा काम है कॉम्बाइंड कैपिटल कैलकुलेट करना। तो कॉम्बाइंड कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड का कैलकुलेट करना। तो x का कैपिटल, चूंकि देखिए ये जो है ना x का कैपिटल 3 लाख रुपीस, y का कैपिटल 1,50,000, ये तो x और y का है, प्लस रिजर्व और प्रॉफिट भी x और y का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में जोड़ देंगे, इनके साथ ही कैलकुलेट कर देंगे ताकि x और y का जो एग्जैक्ट कितना कैपिटल है ये पता चल जाए। तो हम ऐसा करते हैं, पहले x और y का कॉम्बाइंड कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, z को अभी इग्नोर करो। कॉम्बाइंड कैपिटल ऑफ x एंड y, इसके लिए क्या करेंगे, 3 लाख रुपीस जो x का कैपिटल है प्लस y का कैपिटल 1,50,000 प्लस रिजर्व जो दे रहा है, रिजर्व कितना है 1,60,000 एंड प्रॉफिट है 40,000, 1,60,000 प्लस 40,000 एंड जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 10,000 वो हो जाएगा आपका लॉस। तो फाइनली 6,40,000 कितना आ रहा है, 6,40,000 रुपये। ठीक है ना। तो 6,40,000 जो है वो x और y का कॉम्बाइंड कैपिटल आएगा। अब हमको पता है कि हम लोग जो कैपिटल लेते हैं कॉम्बाइंड कैपिटल वो लेते हैं तीनों पार्टनर का, है ना। तो तीनों पार्टनर का अगर कॉम्बाइंड कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हम लोग तो इसके लिए कॉम्बाइंड कैपिटल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सारे पार्टनर का यानी कि x y z तीनों पार्टनर के कैपिटल को हम लोग जोड़ेंगे, है ना। तो x एंड y का कैपिटल हमें पता है और z का कैपिटल हमें इस क्वेश्चन में न्यू दिया है 3 लाख रुपीस, राइट। तो 6,40,000 प्लस 3 लाख रुपीस, तो टोटल होना चाहिए आपका 9,40,000, है ना। पर यहाँ पर आप देखिए कि फर्म का कैपिटल एक्चुअली में नए पार्टनर के हिसाब से कितना आ रहा है 1,50,000। तो आपका जो फर्म का कैपिटल, फर्म का जो गुडविल कैलकुलेट होगा वो हो जाएगा 15 लाख रुपीस माइनस 9,40,000, दैट इज है ना 5,60,000, है ना। कितना आ जाएगा 5,60,000 रुपीस। अच्छा, ये तो हमारा था प्रीमियम फॉर फर्म का गुडविल। अब हम लोग को क्या निकालना है, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल की बात करें तो 5,60,000 का 1/5 न्यू पार्टनर आ रहा है। 1/5 की अगर बात करें तो आएगा 1,12,000 रुपया, है ना। 1,12,000 रुपया कौन देगा, 1,12,000 रुपया जेड प्रीमियम के तौर पे देगा और वो किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। तो यहाँ पर अगर जर्नल एंट्री पास करने की बात करें तो जर्नल एंट्री एकदम सिंपल है। पहले जो बंदा पैसा ला रहा है कैश में वो ला रहा है 3 लाख रुपीस, राइट। शायद न्यू पार्टनर 3 लाख रुपीस ला रहा है। तो ये जो 3 लाख रुपीस वो ला रहा है, एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR2 जेड्स कैपिटल 3 लाख रुपीस कैपिटल का पैसा चूंकि वो कैश में ला रहा है तो बैंक का एंट्री कर दी है, मगर प्रीमियम का पैसा चूंकि हिडन गुडविल है और आपको एग्जैक्टली पता है कि हिडन गुडविल में हम लोग करेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो जेड्स करेंट
अकाउंट DR टू X कैपिटल इनटू Y कैपिटल, है ना, Y कैपिटल। एंड ये जो आपका अमाउंट आया है कितना है, 1,12,000 रुपया। 1,12,000 रुपये को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, तो आपका 56,000 एंड 56,000, तो दोनों को 56,000 मिल जाएगा। और इस तरीके से हमारा हिडन गुडविल जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन देखें ताकि आपको समझ में आए कि आखिर बेसिकली कैसे पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हमें और स्ट्रेंथ मिले और हम आपके लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ला सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।